नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं भगवती सरस्वती गंगादेव्यै महालक्ष्मी नमो नमः। हम हनुमते नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा अरुणबिंबफला अधरष्ठा पूर्णेन्दु सुंदरमुख अरविंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागं नारायण प्रिय अनंग मतापहारो वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथ। वंदे राधा पदाम्बुजं विष्णुआदि सुरवंदिता यत्कीर्ति कीर्तनेन पुनाति ब्रह्मांडं सर्वम्। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री व्यासदेव भगवान की जय देव जी महाराज की जय सनातन धर्म की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय अयोध्यानाथ भगवान की जय चंडी माता की जय भरगामा धाम की जय हनुमान जी महाराज की जय हर हर चित्सार सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद की चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप सब सुतम के चरण में प्रणाम है। श्री आचार्य सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं श्री हेमंते प्रथम मासी नंद ब्रज कुमारी कहा। हेमंते माने हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु बोलते हैं कार्तिक और अगहन मास को। जैसे वैशाख ज्येष्ठ ग्रीष्म ऋतु, आषाढ़ श्रावण वर्षा ऋतु, भाद्रव आश्विन शरद ऋतु और कार्तिक और मार्गशीर
इसको हेमंत ऋतु कहा जाता है। तो भागवत में दिया गया है हेमंते प्रथम मासी, हेमंत ऋतु की प्रथम मास माने कार्तिक मास। कार्तिक मास में देवता लोग जल में निवास करते हैं, इसीलिए कार्तिक मास में सुबह सुबह नहाना चाहिए। भगवान शिव जी के पुत्र कार्तिकेय के नाम पर एक कार्तिक मास बना है और कार्तिक मास में बिहार में छठ पूजा होती है। कार्तिक मास दिवाली, दिवाली के बाद में प्रतिपदा द्वितीया से बिहार के लोग गंगा आदि नदी में नहा करके और कद्दू भात खरना और घर को सजाना, लिपाई पुताई करना और घाट को सजाना, केला के खंबा से, आम के पत्ते से, रोली मूली चावल से, सूप से, ठेकुआ नारियल फल मूल पानी में खड़े होकर के सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। और ये बिहार का सबसे बड़ा पर्व है, वो कार्तिक मास में ही होता है। सूर्य को अर्घ देते हैं, पहले डूबता हुआ सूर्य को देते हैं, पहले डूबता हुआ सूर्य को देते हैं, फिर रात भरी श्री भगवान सूर्य छठी मैया का गीत गान आदि करते हैं। सुबह सुबह फिर उगता हुआ सूर्य को अर्घ देते हैं। पहले डूबता हुआ सूर्य, उसके बाद में उगता हुआ सूर्य, फिर उसके बाद में वो प्रसाद को जो सूर्य की रश्मि, सूर्य की किरण उन छठी मैया के छठ पूजा के प्रसाद में प्रवेश करते हैं। तो भगवती माता छठी मैया के आशीर्वाद से वो छठ पूजा के प्रसाद को जो पाता है उसकी सारा इच्छाएं कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसका सारा रोग भी नष्ट हो जाता है। क्यों? भगवान सूर्य आरोग्य के भगवान है, समझ गए? तो जिस प्रकार बिहार के लोग छठ पूजा को मनाते हैं, उसी प्रकार वृंदावन में श्रीमती ब्रज कुमारी श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए कृष्ण को श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए भगवती जगदम्बा जगत माता कामाक्षा वैष्णवी कात्यायनी नारायणी शिवानी भवानी ब्रह्माणी की पूजा करती थी। इस श्लोक में सब हाथ जोड़ लीजिए।
आंख बंद कर लीजिए, भगवती माता दुर्गा का ध्यान कर लीजिए। ओम कात्यायनी महामाई, ओम कात्यायनी महामाये, ओम कात्यायनी महामाई, ओम कात्यायनी महामाये, महायोगी अधीश्वरी, महायोगी अधीश्वरी, महायोगी अधीश्वरी, महायोगी अधीश्वरी, नंदगोप सुतम देवी, नंदगोप सुतम देवी, नंदगोप सुतम देवी, नंदगोप सुतम देवी, पति में कुरुते नमः, पति में कुरुते नमः, पति में कुरुते नमः, पति में कुरुते नमः। इस प्रकार स्वांग खोल लीजिए। ये श्लोक से ब्रज की गोपियां कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए पूजा करती थी। पूजा के बाद में जब विसर्जन स्नान करती थी तो अपनी कपड़ों को उतार करके यमुना के किनारे में वो रख देती थी और वो सब कुमारी कन्याएं वस्त्रहीन होकर के वो यमुना में नहाती थी। भगवान कृष्ण ने विचार किए जो आज इनके वस्त्रों को मैं चोरी करूंगा। श्री कृष्ण कदम्ब के डाली के ऊपर चढ़े, गोपियों के वस्त्रों को डंडा से उठा लिए। गोपियों को मालूम नहीं पड़ा। एक गोपी जब कपड़ा पहनने के लिए जल के भीतर से बाहर आई, देखा कपड़ा नहीं है, तो गोपी जल के भीतर चली गई। सब गोपियां आकंठ मग्न मंडकंठ तक जल में खड़ी होकर की चारों ओर मस्तक घुमा घुमा करके देख रहे हैं, भाई हमारा कपड़ा कहाँ गया। तो गोपी का नजर कदम्ब के डाली के ऊपर पड़ा। गोपी बोली, बहन वो माखन चोर आज हमारी कपड़ों को चोरी किया है। दूसरी ने कहा, ऐसा मत बोलो, श्याम सुंदरम ती दास्यम, हे श्याम सुंदर हम आपके दासी हैं, आप हमारी कपड़ा दे दो। भगवान बोले, गोपियों आप कपड़ा पहन करके नहाना चाहिए, आप वस्त्रहीन होकर के क्यों नहाती हैं। गोपियां बोली, हे कृष्ण अब हम कपड़ा पहन करके नहाएंगे, अब तो हमारी कपड़ा दे दो। कृष्ण बोले, आपको कपड़ा लेना है तो यहाँ पर आओ और अपना अपना कपड़ा ढूंढो। गोपी बोली, हम वहां जाएं कैसे, आप यहाँ पर कपड़ा रख करके यहाँ से चले जाओ। कृष्ण बोले, यदि आप यहाँ नहीं आएंगे तो कपड़ा लेकर के मैं जा रहा हूं। अब गोपियां मैंने विचार की, सचमुच ये कपड़ा लेकर के चले जाए तो फिर हम घर कैसे जाएंगे। तो गोपियां लज्जा शर्म को त्याग करके
श्री कृष्ण के पास में आई। भगवान गोपियों के शुद्ध भाव को देख कर के भगवान हताभिक्ष शुद्ध भाव प्रसादितः, भगवान गोपियों के शुद्ध भाव को देख करके उनका कपड़ा उनको दे दिए। अब ये जो लीला भागवत में दिया गया वस्त्र हरण लीला, वस्त्र चोरी लीला, इसका उद्देश्य क्या है? देखो, गोपी, गोपी माने जीवात्मा, कृष्ण माने परमात्मा, वस्त्र माने माया। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक माया रूपी वस्त्र है। भगवान वो माया रूपी वस्त्र का हरण किए। क्यों? ये जो माया है ये हमको भगवान तक पहुंचने नहीं देता है। इसी कारण ये वस्त्र हरण लीला दिया गया है। श्री भगवान श्री कृष्ण महाराज की, कल आप महाराज की कथा सब सुन चुके हैं। श्री शंखचूड़ नाम का एक राक्षस था। भगवान कृष्ण के द्वारा उसका मृत्यु हुआ और शंखचूड़ मरने के बाद में कंस केसी नाम का एक राक्षस को भेजा। केसी, भगवान कृष्ण यमुना के किनारे में उसको मारे। इस प्रकार कंस जो भी राक्षस भेजता था कोई भी वापस नहीं जाता था। अरिष्टासुर नाम का एक राक्षस जो बैल का रूप बना करके आया, भगवान उसको भी मारे। मारने के बाद में राधा के पास में आए तो राधा रानी बोली, केशव गोविंद आप एक बैल को मारकर के आए हैं। भगवान बोले वो राक्षस था। तो राधा रानी बोली, भले वो राक्षस था परंतु बैल के रूप में था, आपको तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। जितना तीर्थ है सब में स्नान करके आइए। भगवान कृष्ण बोले, राधे सब तीर्थ में मैं नहाने के लिए जाऊंगा तो मुझे भी बहुत समय लगेगा, तो मैं सारा तीर्थ इसी वृंदावन में बुला रहा हूं। तो ब्रह्मांड में जितना तीर्थ है, वैष्णव देवी, अमरनाथ, प्रवास क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, तिरुपति बालाजी और श्रीरंगम, शतुबंध, रामेश्वर, जगन्नाथ, गंगा सागर, चित्रकूट, पंचवटी, जनकपुर, अयोध्या, ऋषिकेश, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, जितना सब तीर्थ है सब वृंदावन में पहुंचे। तो भगवान कृष्ण एक सिंहासन लाए, सिंहासन में राधा को बैठाए और राधा के चरण के नीचे कृष्ण बैठे। तो कृष्ण नीचे, राधा ऊपर। भगवान बोले, राधे इन तीर्थों में सामर्थ्य नहीं जो मुझे पवित्र करे। ये मेरा नाम, मेरा कथा सुनकर के पवित्र होते हैं। तो भगवान कृष्ण तीर्थों को बोले, तीर्थों जितना भी जल लाया है पहले राधा के सिर पर डालो और राधा के शरीर को भिगा करके राधा के चरण से जब वो जल
मेरे सिर पर गिरेगा तो हम पवित्र ही होंगे। तो उस स्थान का नाम पड़ा राधा कुंड और कृष्ण कुंड। वृंदावन में गोवर्धन की निकट में ये राधा कुंड कृष्ण कुंड विराजमान है। कभी जाए कि आप लोग दर्शन करना। श्री इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ। अब कभी आपको मान लो जेल जाना पड़े, जेल जो है ये सुधारने का घर है, ये अनुग्रह कृपा का। कभी मान लो आपको जेल जाना पड़ा, घबराना नहीं चाहिए। जेल में रह करके भागवत रामायण गीता पाठ करेंगे तो आपको जेल में भी श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होगा। कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ और हनुमान चालीसा श्री दिल्ली की जेल में, दिल्ली के जेल में हनुमान चालीसा लिखा गया। पहले नया दिल्ली नहीं था, पुरानी दिल्ली थी। ध्यान देना, उसी पुरानी दिल्ली की जेल में हनुमान चालीसा लिखा गया। हनुमान चालीसा भी जेल में निकला। कथा इस प्रकार से, गोस्वामी तुलसीदास जी जब काशी के गंगा किनारे में रहते थे तो उस समय एक युवती स्त्री उनको हर रोज फूल देने के लिए आती थी। तो संजोग में उसी स्त्री का जो पति था वो बेचारा मर गया। तो गांव के लोग उसके पति के शरीर को जलाने के लिए इकट्ठा हुए। कंडा लकड़ी वगैरह इकट्ठा किया गया और वो जो युवती स्त्री थी वो अपने पति को गोदी में लेकर के रो रहे हैं। गांव के लोग तैयारी कर रहे हैं उसको जलाने के लिए, परंतु उस स्त्री ने क्या की, अपने पति के शरीर को कंधा में उठाई और वो गोस्वामी तुलसीदास जी के पास ले आए और कहा, बाबा मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, मैं हर रोज आपका दर्शन करने के लिए आती थी। अब मैं एक युवती हूं, मेरे पति का मृत्यु हुआ है और आप उसको जीवित कीजिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, बेटी तो ऐसा काम कर, राम राम जाप कर। वो स्त्री राम राम जाप की। उसके पीछे पीछे जो पुरुष स्त्रियां आती थी, उसके पीछे पीछे जो पुरुष और स्त्री थे वो भी राम राम कीर्तन करने लगे। अब इधर सकट गाड़ी कंडा लकड़ी सब इकट्ठा किया गया, रिश्तेदार सब आ चुके हैं, उसको जलाना है। अब सब लोग तुलसीदास जी के पास आए
तुलसीदास जी बैठे, उसका मुर्दा शरीर जमीन पर रखा हुआ है और वो स्त्री गांव के कुछ लोग सीताराम सीताराम कीर्तन कर रहे हैं और कुछ लोग उस स्त्री का निंदा भी कर रहे हैं, तुलसीदास जी का निंदा कर रहे हैं। ये कैसे जीवित कर देगा, ये स्त्री ठीक नहीं है। देखो पति के शरीर को यहाँ ले आई, कुछ लोग बोले हटो मत करो, हट मत करो, और ये सड़ जाएगा, गंद जाएगा, कीड़ा पड़ जाएगा। कुछ लोग डांट फटकार रहे हैं, परंतु स्त्री बार बार अपने पति के शरीर को पकड़ रखा है। मैं अपने पति के शरीर को जलने नहीं दूंगी। तुलसीदास जी इधर बार बार करे सीताराम सीताराम कीर्तन करो। कीर्तन चलता रहा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा। कुछ लोग तुलसीदास जी का निंदा भी कर रहे हैं। देखो ये कैसा बाबा है, उस स्त्री को रोक रखा है। कम से कम उसको बोल देना चाहिए। इस प्रकार अगर नाटक चलता रहा और 7.5 घंटा हो गया कीर्तन करते करते, लोग और नाराज, परंतु जो विश्वास रखते थे वो कीर्तन करते थे। अब जैसे 8 घंटा हो गया, जैसे सीताराम सीताराम कीर्तन 8 घंटा हो गया, वो जो मरा हुआ व्यक्ति जिसके शरीर को जमीन पर रखा गया था, वो तुरंत खड़ा होकर के वो भी सीताराम सीताराम कीर्तन करने लगा। अब ये बात चारों तरफ फैल गया। यदि उस टाइम में कोई मीडिया नहीं था, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं था, कोई कागज का मीडिया भी नहीं था, क्यों ये कथा 5 साल पहले का कथा। उस समय टीवी वगैरह कुछ नहीं था, ना मोबाइल था, कागज भी नहीं था। और जनता देख करके आश्चर्य हुए, भाई तुलसीदास एक मरा हुआ व्यक्ति को जीवित कर दिया। तो वो दूसरे को, तीसरे को, एक गांव के लोग दूसरे गांव को, तीसरा गांव, माने ये धीरे धीरे गांव को गांव बात फैलता गया। अब अंतिम में ये बात दिल्ली में पहुंचा, राजा अकबर के दरबार में। जब अकबर मुसलमान की राजा था, तो अकबर को जब मालूम पड़ा जो कोई हिंदू संत एक मरा हुआ व्यक्ति को जीवित कर दिया है, तो अकबर ने क्या किया, दिल्ली से सिपाही भेजा बनारस काशी में, जाओ उसको लेकर के आओ। तुलसीदास जी के पास सिपाही पहुंचे, तुलसीदास जी को पूछे आप मरा हुआ व्यक्ति को जीवित किया? तुलसीदास जी हम नहीं किया, राम जी किए हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं है। सिपाही बोले राजा अकबर आपको बुला रहा है, चलो। तुलसीदास जी बोले आप दिल्ली जाके क्या करेंगे? तो नहीं माने सिपाही लोग,
तुलसीदास जी की बांध करके उनका हाथ पैर को बांध दिए, रथ में बैठाए, लेकर के दिल्ली चले गए। राजा अकबर तुलसीदास जी को कहा, बाबा आप बड़े चमत्कारी हैं, अब मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर दिया। तो तुलसीदास जी बोले, हम नहीं किए, हमारी राम जी की है, हमारी सामर्थ्य नहीं मरा हुआ व्यक्ति को जीवित कर दे, राम जी की है। अकबर ने कहा, कुछ चमत्कारी दिखाओ। तुलसीदास जी बोले, हमारे पास कोई चमत्कार है नहीं। अब अकबर ने क्या किया, तुलसीदास जी को बांध करके सिपाहियों इसको जेल में डालो। तुलसीदास जी दिल्ली की जेल में रहे। पुरानी दिल्ली था, नई दिल्ली नहीं था, ध्यान देना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी दिल्ली की जेल में ये हनुमान चालीसा लिखे और अंत में हनुमान चालीसा और राम जी की समाधि में रहते थे जेल में, भोजन तो मिलता था, हरदम ध्यान करना, राम राम जाप करना और हनुमान चालीसा लिखना। लिखने के बाद में तुलसीदास जी हनुमान चालीसा को दिल्ली की जेल में पाठ किए और 100 बार पाठ किए। कितना बार? 100 बार हनुमान चालीसा को पाठ किए। हनुमान चालीसा में दिया गया है, जो 100 बार पाठ करी जो जो 100 बार पाठ करे कोई, जो 100 बार पाठ करे कोई, जो 100 बार पाठ करे कोई। 100 बार माने 100 बार। 100 बार का दूसरा अर्थ क्या है? विश्वास। विश्वास के साथ 100 बार पाठ करना है। छूटई बंदी महासुख होई, छूटई बंदी महासुख होई। छूटई बंदी, बंदी माने जेल। बंदी शब्द का अर्थ क्या है? जेल। बंदी माने जेल। छूटई बंदी महासुख होई, छूटई बंदी महासुख होई। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए।
चालीसा 100 बार पाठ करने से हर काम सिद्ध हो जाएगा। इसमें इतना सामर्थ्य है। सिद्धि होगा कि नहीं होगा, गवाही में कौन है? भगवान शिव पार्वती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यार पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा, हुई सीधी साकी गौरीसा। ओए सिद्धि साखी गौरी सा। गौरी माने पार्वती, गौरी शब्द का अर्थ पार्वती, इस माने महादेव। भगवान शिव पार्वती को गवाही में रखा गया, सिद्धि निश्चित मिलेगा। कोई दूसरा उपाय नहीं करना है, ये सबसे सरल है। होए सिद्धि साखी गौरी सा, हुई सीधी साकी गौरीसा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय पूरा हनुमान चालीसा डेली पाठ करें। यदि पाठ करने की समय नहीं है, सिर्फ अंतिम दोहा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, संकट को हरण करने वाले भगवान पवन पुत्र हनुमान राम लखन सीता सहित, राम लखन सीता बसों हृदय बसों सुरभोग, मेरे हृदय में विराजमान हो। अर्थानुसंधान के साथ पाठ करना है। जो पंक्ति को पढ़ेंगे उसका अर्थ भी दिमाग में बैठाएंगे। और इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी 100 बार पाठ किए दिल्ली की जेल में, तो लाखों बंदर प्रकट हो गए। सब अकबर के महल में हमला किए। तो अकबर ने कहा, बीरबल ये क्या हो रहा है? चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। बीरबल ने कहा, महाराज वो जो बाबा, जो हिंदू धर्म के जो बाबा को, जिसको आप जेल में रखे हैं, उसको जल्दी निकालो। आप बोले चमत्कारी दिखाओ। वो चमत्कारी दिखा रहा है। आप उसको जेल में डाले, वो जेल में बैठे बैठे चमत्कारी कर रहा है। इसको जल्दी निकालो, तभी आतंक शांत होगा। तो राजा अकबर ने वो गोस्वामी तुलसीदास जी को जेल से
मुक्त किया। और उस समय बांदर लोग पुरानी दिल्ली से मुगलों की शासन था, उनको ऊपर इतना हमला किए, सब लोग पुरानी दिल्ली को छोड़कर भाग गए थे। और उसके बाद में ये दूसरा शहर में जाके वो जिसको बोलते नया दिल्ली, नया दिल्ली बसाया। तो अकबर ने तुलसीदास जी को प्रणाम किया, क्षमा मांगा। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले देखो आप एक काम करना, आप जो हिंदू उनके जो मंदिर को जो यवन लोग तोड़ते हैं, किसी भी मंदिर को तोड़ना मत। और कुंभ मेला में, हिंदुओं की कुंभ मेला में जो आप टैक्स लगा रखे, उस टैक्स को हटाओ। जो दिवाली होली आप बंद कर दिया है, हिंदुओं में दिवाली होली उत्सव, उसको फिर चालू करो। और हिंदुओं के सुंदरी कन्याओं को आप उठा लेते हैं, उस टाइम में जो सुंदरी कन्या सब उनको यवन लोग को जबरदस्त उठा लेते थे, इसीलिए बाल्य विवाह प्रथा प्रचलित था। और जो भागवत, रामायण, गीता बांचने वाले, बोलने वाले, उनको उनके मस्तक काट देते थे भरी सभा में। ऐसा सब अत्याचार था। तो सारा तुलसीदास जी हटाए और अंत में अकबर ने फिर कोई मंदिर नहीं तोड़ा। जब तक अकबर रहा तब तक वो हिंदुओं का सहायता किया। उसकी पत्नी जोधाबाई वो राजपूता की राजकन्या थी, वो कृष्ण भक्त थी। फिर वो चले जाने के बाद में फिर औरंगजेब और ये सब बादशाह आदि आदि राजा फिर राम जन्मभूमि को तोड़े, कृष्ण जन्मभूमि को तोड़े, काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़े। कोई हिंदू राजा बनाता था, कोई मुसलमान राजा तोड़ता था। ऐसे ही शासन सब उस टाइम चलता था। तो हमारी चर्चा थी जो हनुमान चालीसा दिल्ली की जेल में उसकी लिखा गया, और भगवान कृष्ण का अवतार भी मथुरा की जेल में हुआ। इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो श्री कृष्ण के जन्म से पहले, कृष्ण के जन्म से पहले देवकी वसुदेव मथुरा की जेल में 8 वर्ष रहे, और कृष्ण के जन्म के बाद में देवकी वसुदेव 10 वर्ष मथुरा की जेल में रहे। टोटल ये 18 वर्ष तक जेल में रहे। कंस बड़ा चिंतित है। कंस का अर्थ है कम सुखम स्यति नास्यति इति कंसः। कंस चाणूर को कहा, कंस की प्रधानमंत्री है चाणूर का। चाणूर में जो भी राक्षस भेजा कोई भी वापस नहीं आया। मैं पुतना भेजा, शकटासुर, तृणावर्त, प्रलंबासुर, धनुकासुर, ब्रह्मासुर, सबको वो कृष्ण बलराम दोनों भाई मार दिए, कोई भी जीवित नहीं आया। तो चाणूर ने कहा, महाराज मेरा एक प्रश्न है। प्रश्न ये है
ये कृष्ण बलराम ये देवकी का पुत्र है या यशोदा का पुत्र है? अभी तक आपको इसी बात के ऊपर संशय है। यदि ये देवकी का पुत्र नहीं है तो हम इनसे द्वेष भाव क्यों रखें? उनसे मित्रता करना चाहिए। क्यों जो जो राक्षस हम भेजते वो दोनों भाई मार देते हैं, और वो भी बिना अस्त्र से, कोई हथियार नहीं उठाते मार देते हैं। कंस कहा ये बात ठीक बात। चाणू ने कहा महाराज एक काम किया जाए, मथुरा की सारा जनता को बोला जाए और देवकी वसुदेव को जेल से निकाल करके सबके बीच में खड़ा करके उनको पूछा जाए और दंड भी दिया जाए। शायद भय से बता दें। तो कंस क्या किया? मथुरा के भरे सभा में देवकी वसुदेव को जेल से बुलाया और कहा यदि आप सच बात बताएंगे तो आज हम आपको छोड़ देंगे, और यदि झूठ बताएंगे तो आज ही जान से मार देंगे। बताओ ये कृष्ण बलराम किसका पुत्र है? वसुदेव जी मौन रहे। वसुदेव जी मन में सोचे जे मुझे जेल में रहते रहते 18 वर्ष बीत चुका है, शेष जिंदगी में जेल में बिता दूंगा, परंतु मेरा पुत्र कृष्ण बलराम जीवित रहना चाहिए। वसुदेव जी मौन रहे, कुछ नहीं बोले। कंस क्या किया? भरी सभा में वसुदेव को पीटा, हाथ से, लात से, डंडा से। वसुदेव जी गिर गए। सारा मथुरा के लोग देख रहे हैं। सबके मन में सोच है कि देखो आज वसुदेव को कंस कैसे मार रहा है। इनको पुत्र जन्म का कोई भी सुख नहीं मिला। इनके 6 पुत्र को कंस मार डाला और आज वसुदेव को कैसे पीट रहा है। इतने में कंस क्या किया? तलवार को खींच लिया वसुदेव के मस्तक काटने के लिए। देव की माता रो रही, तो देव की माता कंस के चरण को पकड़ लिया।